अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शेख बिलाल हक। और आज की इस वीडियो का बेसिक मकसद है कि हम रिमोट प्रॉक्टरिंग के बारे में और ACCA ने जो ये प्लेटफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाया इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। द फर्स्ट वन इज़ दी ग्लिचेस, जिसके बारे में मुझसे स्टूडेंट की न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्यूरीज आ रही हैं कि सर लास्ट टाइम में या जब कोविड का इनिशियल फेज था एंड ACCA वाज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इनफैक्ट इन पाकिस्तान जिसने रिमोट प्रॉक्टरिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए, पहले मैं ग्लिचेस या इश्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ और आइडेंटिफाई कर दूं कि अब पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज, फॉर एग्जांपल ICAP और इंटरनेशनल बॉडीज ICAW, CFA और डिफरेंट बॉडीज ने इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया है ये रिमोट प्रॉक्टरिंग। ठीक है, सो ACCA की ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है जिसके अंदर रिमोट प्रॉक्टरिंग होगी। दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट जिसके अंदर ACCA जो है वो होम बेस्ड एग्जामिनेशन को इनकरेज कर रहा है इस वक्त। अब देखो, जो इश्यूज शायद हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आइडेंटिफाई हो, आई होप सो, एंड ऑब्वियसली ये जो बेसिक होप है दिस हैज गॉट अ वेरी रीजनेबल ग्राउंड कि अब वो इश्यूज आप लोगों को शायद ना हो रहे हो। सेकेंड थिंग इज कि सर अगर मेरा पेपर जो है वो लेट्स सपोज ACCA के किसी रीज़न की वजह से या जो एग्जामिनिंग बॉडी है उसके किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो जाता है ड्यूरिंग द पेपर गोइंग ऑन, वाइल द पेपर इज गोइंग ऑन, उसके दरमियान अगर मेरा पेपर रुक जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो व्हाट शुड आई डू? सर इस सिनेरियो में अगर ACCA के पार्ट पे इशू होता है तो ACCA विल कंपनसेट यू इन सम वे और द अदर। सर तीसरा सवाल ये आता है कि हु शुड अटेंड दिस रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन। देखिए, मेरा सबसे पहला सिनेरियो और जो मैं क्लासरूम के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, देखो सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप ऐसा लगता है कि आप इस एग्जामिनेशन के बाद, अगर लेट्स सपोज इफ यू आर नॉट गिविंग दिस एग्जामिनेशन इन जून और आप सितंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो कोविड बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका होगा और शायद ये रिमोट या होम एग्जामिनेशन ना हो रहा हो, तो ये आपका सबसे बड़ा मिथ है। ठीक है, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको इस एग्जामिनेशन सम वे और दी अदर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई लेट्स सपोज ये होम बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर सितंबर के अंदर नहीं होगा, तो अगर कोई मुझे लिख के दे सकता है तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर सितंबर अटेम्प्ट। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सर कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए होम एग्जामिनेशन या रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू? देखें, अगर तो आपकी तैयारी रीजनेबल है, ठीक है, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम एंड डोंट डेफर योर एग्जामिनेशन। आपने ये एग्जामिनेशन जो है ना वो इसी सिनारियो में इस वक्त CBE फॉर्मेट पे देना है। और अगर कोई बच्चा मुझे ये कहता है कि सर मैं इस वक्त जो है वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और मैं तो आखिरी के दिनों के लिए वेट करता हूँ जब मैं जाके उसकी प्रैक्टिस करूँगा और ना मेरी लेट्स सपोज जो तैयारी है वो कंप्लीट हुई है और ना मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो डेफर करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज रादर देन स्पेंडिंग मनी एंड फेलिंग इट आउट, इट्स बेटर कि यू गिव इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट। तीसरी बात जो ये आती है कि हाउ टू प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अच्छा, मैं अगर स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप एग्जामिनेशन, तो मैंने राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय बैच और अब जब इंशाल्लाह मैं वर्कशॉप भी मे भी करवाऊंगा तो वी हैव डन द इंटायर प्रैक्टिस ऑन द कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। इनफैक्ट मेरे पास जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसके अंदर भी मैं सिर्फ होम एग्जामिनेशन यानी जो भी मैं मॉक्स रख रहा हूँ उन मॉक्स को मैं रिमोटली प्रॉक्टर भी कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एन इन्विजिलेटर, और उसको चेक भी जो है वो रिमोट बेसिस पे किया जा रहा होता है, यानी द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग द इंटायर पेपर ऑन टू द गिवन CBE फॉर्मेट ऑफ ACCA। तो बेटा बेसिकली तमाम बातें जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगी। रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू आर वेस्टिंग योर 3 months जस्ट फॉर द रीज़न कि पता नहीं यार एग्ज़ाम सही से हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, इंशाल्लाह यू ऑल विल सक्सीड। हाउएवर, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके वो सब्जेक्ट टीचर आपको क्या गाइड करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रफ पेपर अलाउ नहीं है तो हाउ विल वी बी कैलकुलेटिंग? तो बेटा आई डोंट थिंक सो कि रफ पेपर की, इनफैक्ट मैं अपने पेपर की तो मैं बात कर सकता हूँ कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप के एग्जामिनेशन में तो रफ पेपर की आई डोंट थिंक सो आपको कोई ज़रूरत है। हाउएवर, दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में बात के, फॉर एग्जाम्पल F7
F6 या जो भी कैलकुलेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप अपने रेलेवेंट टीचर से पूछें कि रफ पेपर का ऑल्टरनेटिव क्या वो स्क्रीन स्क्रैच पैड हो सकता है या नहीं। तो आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। आप जो सवाल पूछना चाहिए यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी और यू कैन आस्क in the comment box in this video. Thank you.